सभी विद्यार्थियों का अभय टेक स्कूल में स्वागत है। बिहार बोर्ड है, क्लास 7 है, चैप्टर 2। आज का टॉपिक रहेगा चट्टान एवं खनिज। चट्टान किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, चट्टान किसे कहते हैं। पहले चलिए जानते हैं चट्टान किसे कहते हैं। चट्टान साधारण बोल भाषा में हम पत्थर कह सकते हैं। चट्टान को हम लोग पत्थर बोलते हैं। इसका अर्थ समझते हैं। क्रस्ट के सभी कठोर एवं मुलायम पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। जैसे पत्थर हो गया, बालू, रेत, मिट्टी आदि। क्रस्ट के वे सभी पदार्थ जो खनिज नहीं है उसे चट्टान कहते हैं। चलिए अब जानते हैं खनिज किसे कहते हैं। खनिज प्राकृतिक रासायनिक यौगिक होते हैं जो संरचना संगठन के समान होते हैं। प्राकृतिक में ये चट्टान एवं अयस्कों के घटक के रूप में उपस्थित होते हैं, उसे खनिज कहते हैं। चट्टान किसे कहते हैं ये पता चल गया, और खनिज किसे कहते हैं ये पता चल गया। अब नेक्स्ट, इसमें विकल्प को चुनना है बच्चों। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें मैं सिर्फ आंसर लिया गया है। चलिए 1 नंबर प्रश्न दिया है इसमें रूपांतरित चट्टान कौन है। तो आपके बुक में लिखा होगा क बेसाल्ट, ख लिखा चूना पत्थर, ग है संगमरमर, घ ग्रेनाइट। तो मैंने सिर्फ आंसर लिया है संगमरमर। इसका सही उत्तर है संगमरमर। प्रश्न संख्या 2, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है। इसका उत्तर रहेगा आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान। प्रश्न संख्या 3, चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है। आपका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। दिया गया है इसमें तापमान, दाब एवं रासायनिक दर सभी रहेगा इसमें। नेक्स्ट है खाली जगह को भरिए, खाली स्थानों को भरिए। ठीक, क दिया है जो चट्टान ज्वालामुखी से निकलने लावा के ठंड होने से बनती हुए आग्नेय चट्टान कहलाता है। इसका उत्तर रहेगा आग्नेय चट्टान। प्रश्न ख में दिया गया है जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें परतदार चट्टान कहा जाता है, परतदार चट्टान। ग का लिखिएगा ज्वालामुखी से निकलने, ग में दिया गया है ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ क्या कहलाता है, लावा। इसका सही उत्तर रहेगा लावा। घ है अत्यधिक, एक में भरिएगा ताप, एवं एक में भर लीजिएगा दाब के कारण चट्टानों में लक्षण बदल जाते हैं। थर्ड नंबर दिया गया है मिलान करिए। मैं सिर्फ आंसर लिखा हूँ, सिर्फ आंसर। सेधा नमक का लिख दीजिएगा, उत्तर में रहेगा अवसादी चट्टान। इसका मिलान कर लीजिएगा अवसादी चट्टान के साथ। ग्रेनाइट का मिला लीजिएगा आग्नेय चट्टान के साथ, मिलान कर लीजिएगा आग्नेय चट्टान। संगमरमर का मिलान करिएगा रूपांतरित चट्टान के साथ। अब आइए बच्चों आगे करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर क में दिया गया चट्टान किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है क्रस्ट के सभी कठोर एवं मुलायम पदार्थ चट्टान कहलाते हैं, जैसे पत्थर, बालू, रेत, मिट्टी आदि। अर्थात अर्थ है क्रस्ट के वे सभी पदार्थ जो खनिज नहीं है उन्हें चट्टान कहते हैं। यह ग्रेफाइट के समान कठोर हो सकते हैं और मिट्टी के समान मुलायम भी हो सकते हैं, जैसे चौक एवं लाइमस्टोन की भांति प्रवेश हो या स्लेट के भांति अप्रवेश हो, चट्टान अथवा शेल रॉक कहे जाते हैं। प्रश्न ख है चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों इसका उत्तर है ताप एवं दाब के संयुक्त प्रभाव से जब किसी दूसरे क्षेत्र की चट्टानों का रूप परिवर्तित होता है तो इसे क्षेत्रीय रूपांतरण कहा जाता है। रूपांतरित चट्टानों में बहुमूल्य रत्न उत्पन्न होते हैं। इन चट्टानों में रवे जाते हैं जो आकार में बड़े एवं व्यवस्थित होते हैं। मैग्मा द्वारा जोड़े गए तत्व चट्टानों के संगठन को बदल देते हैं। प्रश्न संख्या ग है बच्चों अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए तो पहला लेते हैं आग्नेय चट्टान। पिघली हुई मैग्मा को ठंडा होकर ठोस होने के बाद ये चट्टानें बनती है। आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी चट्टान इंट्रूसिव रॉक और बहिर्भेदी चट्टान एक्सट्रूसिव रॉक। बहिर्भेदी चट्टानें पृथ्वी के भीतर से निकलने वाले पिघली हुई मैग्मा
के उसी तरह उसकी सतह पर आने, तेजी से ठंडा होने और जम जाने से बनती है। जैसे बेसाल्ट अंतर्वेदी चट्टाने का निर्माण पिघली मैग्मा के पृथ्वी के नीचे ठंडा होकर जम जाने से होता है, जैसे ग्रेनाइट। आगे अवसादी चट्टान। अब अवसादी चट्टान का पढ़ते हैं। यह हवा, पानी आदि द्वारा चट्टानों के छोटे टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और जमा होने से बनती है। ये ढीले तलछट चट्टानों की परतें बनाने के लिए संकुचित और सख्त बनाते हैं। इन चट्टानों में मृत पौधे, पशुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं, जैसे बालुई पत्थर रेत के कणों से बनता है। पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सूची बनाइए। ठीक है, उत्तर है बच्चों, पत्थर का उपयोग पहले घर, महल, कोठी और किला बनाने में होता था। वाराणसी में प्राय सभी प्राचीन भवन पत्थर के ही बने हैं। आज भी झारखंड के पत्थरों का उपयोग घर और चार दीवारों बनाने में होता है। वैसे आमतौर पर सड़कें बनाने, मकान की छतें बनाने तथा फर्श का पक्का करने के लिए विभिन्न आकारों का पत्थर का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 6 में बोला गया है, छत की ढलाई में कौन सी पत्थर इस्तेमाल होता है? इसका उत्तर है, छत की ढलाई में पहाड़ों से कटकर निकाले गए पत्थरों को टुकड़े बनाकर इस्तेमाल होते हैं। इन पत्थरों का रंग भूरा स्लेटी होती है। ये अग्नेय चट्टानों का उदाहरण कहे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, उन खेलों की सूची बनाइए जिसमें पत्थर का इस्तेमाल होता है। इसका उत्तर है, पत्थरों से खेलने वाली कोई अधिक खेल नहीं है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में बीच पत्थर के टुकड़ों से एकट, टोकट तथा सरगोटिया खेलते थे। पत्थर का तो इस्तेमाल बच्चों आप लोग शायद आप खेले ही होंगे। पिट्टो, जिसको हम लोग पिट्टो बोलते हैं, जो बॉल से मारा जाता था, पिट्टो खेले होंगे आप सभी। प्रश्न संख्या ज है, चट्टानों के प्रकार और उनकी बनावट के बारे में लिखिए। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है अग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, तीसरा है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं। कायांतरित चट्टान, ओके। एक नंबर डिस्क्राइब करते हैं इसके बारे में। अग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंदर पिघली पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में कभी पहले ही जम जाते हैं और कभी धरातल के ऊपर पहुंचकर जमता है। ऐसी चट्टानों में परतें नहीं होती है, इनमें रवा पाए जाते हैं। जो चट्टान पृथ्वी के अंदर जमती है, इनके रवे बड़े होते हैं, जबकि पृथ्वी के ऊपर जमने वाली चट्टानों में रवे छोटे व महीन होते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आदि अग्नि चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान जानते हैं। अवसादी चट्टान अवसादों के एकत्र होने से बनता है। ये 2 प्रकार की होती है, एक पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर। जमीन पर पानी के अंदर जमने वाली चट्टानी की परतें अधिक होती है, क्योंकि ये परत दर परत जमी होती है। काफ़ी दबाव के कारण ये कड़ी हो जाती है और चूना पत्थर के रूप धारण करती है। पानी से बाहर की अवसादी चट्टानें परत दर परत ही होती है और अपने ही दबाव से दबकर अवसादी चट्टानें बन जाती है। उदाहरण है बालू पत्थर। बालू पत्थर कई रंग के होते हैं, लाल, भूरा, काला। तीसरा लिखा है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान को ही हम कायांतरित चट्टान बोलेंगे। कायांतरित चट्टान रूपांतरित चट्टान को ही बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा विद्यार्थी, कभी कभी एग्जाम में दे देगा कायांतरित चट्टान किसे कहते हैं, रूपांतरित चट्टान को ही कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो ये जानते हैं कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। कभी कभी अग्नेय चट्टान या परत चट्टान में ताप और दाब में वृद्धि होती है, तो इनके रूप और गुण दोनों में बदलाव आ जाती है। रूप में अंतर के कारण इन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं। चूना पत्थर अपना रूप बदलकर संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट रूपांतरित होकर नाइस बन जाता है। नेक्स्ट झ क्वेश्चन है, पता करके लिखिए कि निम्न भवन किन किन पत्थरों से बना है। इसका उत्तर है रोहतासगढ़ का किला बालुओ पत्थर। इसका उत्तर रहेगा बालुओ पत्थर। लाल किला जो दिल्ली में स्थित है, ये बालू पत्थर का उदाहरण है। बालू पत्थर से बना है लाल किला।
लाल बालू पत्थर इसका उत्तर रहेगा। पत्थर की मस्जिद पटना, बालू व पत्थर इसका उत्तर रहेगा। विष्णुपद मंदिर गया, काला बालू पत्थर का उदाहरण है। आगरा का किला, लाल बालू पत्थर। कुतुब मीनार, बालू पत्थर। विशाल बुद्ध मूर्ति गया, काला बालू पत्थर। यहाँ पर वीडियो समाप्त हुई। क्वेश्चन आंसर सारे। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक फैला दीजिए।